Hello students, good time to all. I am Chandan Kumar Pradhan. Welcome to your YouTube channel Chandan Physics. In this video, we are going to discuss classical mechanics questions for CPET Physics 2025. Let's begin. एठारे आमे क्लासिकल मेकानिक्स रो ग्रेविटेशन एंड सेंट्रल फोर्स फील्ड ऑसिलेशंस यही चैप्टर गुड़िकर क्यों क्यों क्वेश्चंस गुड़िक आमर यही एंट्रांस एग्जाम रिलेवेंट रहिबो से क्वेश्चंस गुड़ी को आलोचना करिबा। क्वेश्चन नंबर 21 ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज ए डैश फोर्स as it acts along the line joining the bodies। ग्रेविटेशनल फोर्स रो नेचरटा कौन? ये गोटे अट्रैक्टिव फोर्स का मध्य अट्रैक्शन दीटा मास मध्य अट्रैक्शन एवं फोर्स रो नेचर कहूँ यहाँ गोटे सेंट्रल फोर्स रो प्रॉपर्टी हूँ दीटा जाक बॉडी मध्य जो फोर्स एक्ट हो तार डायरेक्शनटा केमिति आसीबो दीटा जाक बॉडीर सेंटर को आम जो लाइन द्वारा जोग करवा से लाइन ही से फोर्सटा एक्ट करिवो। लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स इन बिटवीन दैट सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज। अगेन ए सेंट्रल फोर्स रो अन्य केतेक प्रॉपर्टी मध्य रही जो भाव में आम गोटे सेंट्रल फोर्स फील्ड रे एंगुलर मोमेंटमटा कंजर्व्ड जाको आम कहि परिबा एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। अगेन एरियल वेलोसिटी मध्य कांस्टेंट। तबे ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज ए डैश फोर्स आज इट एक्ट्स एलंग द लाइन जॉइनिंग द बॉडीज। ये फोर्सटा को आम कहूँ गोटे सेंट्रल फोर्स। फॉर ए स्फेरिकल सेल द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड इट्स गोटे स्फेरिकल सेल रे तार मझिरे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी केते रहिबो? 0। केमिति 0 रहिबो? आम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कौन जानिचे? V इज इक्वल टू -gm डिवाइडेड बाय r। जीटा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m टा मास, r टा से जो स्फेरिकल सेल थिला तार रेडियस। देयरफॉर हमर ईटा केते पाइ जिबा -dv बाय dr। दिस इज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडिएंट होची तार फील्ड इंटेंसिटीटा इट स्मॉल आरटा से डिस्टेंसटा माने आम कहीदे पारिबा से स्फेरिकल सेल तार रेडियस आर कि स्मॉल आरटा जो पॉइंट रे आम मेजर करिबा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी तार डिस्टेंसटा होची स्मॉल आर। ए सिचुएशन रे आम जदि आम ताको डिफरेंशिएट करुचे डी बाई डी आर -gm बाई कैपिटल आर विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल आर आम करवा तेणुक कौन टर्म ये स्मॉल आर ना द रिजल्ट विल बी 0। से कारण आमर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड केते आसी जाउची 0। ये तो फील्डटा ना तेणुक इंटेंसिटी ना। क्वेश्चन नंबर 23 फॉर ए सॉलिड स्फीयर द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सरफेस एंड एट द सेंटर इज रेशियोटा केते रहउतला 2:3 थिला 2:3 तो माने पोटेंशियल एट सेंटर टू दैट ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस कार एटा सॉलिड स्फीयर रो 3/2 थिला। एठारे हमर क्वेश्चंस पचारची का भीतर रेशियो ना सरफेस टू दैट ऑफ सेंटर दैट मीन्स 2:3। क्वेश्चन नंबर 24 द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट इज डैश ऑफ द मास ऑफ द सैटेलाइट। द ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट रो तार मास संगे कौन रिलेशन रोचे? मास सहित ये इंडिपेंडेंट मास ऊपर डिपेंड करबोनी इंडिपेंडेंट। यदि हम मैथमेटिकल देखा आम केते पाई जाउथिले भीटा
अंडर रूट ऑफ GR, अंडर रूट ऑफ GR, स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आरटा तो रोला तार केते डिस्टेंस, तेणुक मास रो किसी टर्म ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट रो मास सहित डिपेंड करिवो नाही। क्वेश्चन नंबर 25, इफ ए सैटेलाइट रिवॉल्व्स very close to the surface of earth then its time period is dash minute। जदि से सैटेलाइटा आमर अर्थ रो सरफेस सहित बहुत क्लोज रिवॉल्व करुच्ची तार टाइम पीरियडटा केते मिनिट बोली पचारि। तुम ताको मन रखिबो तार टाइम पीरियडटा होची 84.6 मिनिट, 84.6 मिनिट, एटा हमर नियरली इक्वल टू हो जाउची 1.4 आवर, 1.4 आवर। ये तुम्हें केमिति पाइबो देखो टाइम पीरियड कहले आम बुझे टी इज इक्वल टू 2 पाए आर प्लस स्मॉल एच टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय आर स्मॉल जी रो अंडर रूट। किंतु कंडीशन कहला कौन ना ये स्मॉल एचटा भेरी भेरी लेस देन आर हम कहीं कारण ये जो सैटेलाइटा very close to earth, आम अर्थ रो बहुत क्लोज रोचे सैटेलाइटा, स्मॉल एचटा भेरी भेरी लेस दैन दैट ऑफ आर आम ये नेग्लेक्ट कर दे पारिबा स्मॉल एच को। टी रो एक्सप्रेशन केते आसीबो ना 2 पाए आर टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय आर अंडर रूट ऑफ जी। या सिंप्लीफाई कर टी इज इक्वल टू 2 पाए यानी कि आर डिवाइडेड बाय जी रो अंडर रूट हो भैल्यू गुड़ पुटअप कल ये आर रो भैल्यू रहिबो 64 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर। आम जो अर्थ रो रेडियसटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड रो स्क्वायर। ये सब भैल्यू जब पुटअप करछे 2 इंटू पाई रो भैल्यू 22/7, आर रो भैल्यू 64 इंटू 10 टू द पावर 5, जी रो भैल्यू 9.8 अंडर रूट और कैलकुलेशन कले ये आंसर आसीबो 84.6 मिनिट, दैट इज 1.4 आवर, 84.6 मिनिट बा 1.4 आवर। यू हैव टू रिमेंबर दैट डाटा। क्वेश्चन नंबर 26, द ऑर्बिट ऑफ ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज कॉल्ड डैश ऑर्बिट। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट रो ऑर्बिट को कह पार्किंग ऑर्बिट बा आम कह जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। पार्किंग अन्य गोटे ना तार होची जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। द हाइट ऑफ ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज डैश किलोमीटर एबव द अर्थ सरफेस। जियोस्टेशनरी सैटेलाइटा केते डिस्टेंस रोचे अर्थ सरफेस टारू 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। फॉर इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ ए सैटेलाइट डैश इज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स एंड डैश इज द पोजीशन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस। जो तुम गोटे इलिप्टिकल ऑर्बिट देखिबो इटा तार फोकी वन ऑफ इट्स फोकी होची दैट पॉइंट। आम जो सेंट्रल फोर्स देखा यहाँ फार डिस्टेंस रोची ए पॉइंट को कह आपोजी, इटा लेस डिस्टेंस रोची दैट पॉइंट इज कॉल्ड पेरिजी। मैक्सिमम डिस्टेंस को आम कहूँ आपोजी, मिनिमम डिस्टेंस को आम कहूँ पेरिजी। क्वेश्चन नंबर 29, Kepler's second law of planetary motion is a consequence of conservation of dash, conservation of angular momentum, that is the conservation of angular momentum। सेकेंड लॉटा तांकर कौन थिला ना da/dt, da/dt क्या कहूँ आम एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी da/dt टा आसला हाफ आर स्क्वायर ओमेगा, ये गोटे कन्स्टांट वैल्यू, दिस वन इज ए कन्स्टांट वैल्यू।
पुणी केप्लर सेकेंड लटा को आम कहे लॉ ऑफ एरिया बोली लॉ ऑफ एरिया इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ एरिया डी बाई डी टा constant which is the conservation of angular momentum half r square omega. Kepler's third law is known as dash law. Third law टाइप कहा law of harmonic law कहीं हार्मोनिक लॉ कारण तुम देख ये टाइम पीरियड स्क्वायर टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो सेमी मेजर एक्सिस अच्छी तार क्यूब लॉ ऑफ हार्मोनिक से भाव में केप्लर्सकर जो तीन टा जाक लॉ थिला सेकेंड लॉ तो तुम जान लो थर्ड लॉ जान लो फास्ट लॉ टा कौन थिला ना लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट केप्लर्स फास्ट लॉ कहते लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट कौन ये लॉटा थिला ना कौन सी गोटे प्लानेट सन अराउंड रे जो पाथ रे रिवॉल्व करुच्ची सेटा हूँ गोटे इलिप्टिकल ऑर्बिट केप्लर का फास्ट लॉ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट सेकेंड लॉटा लॉ ऑफ एरिया थर्ड लॉटा लॉ ऑफ हार्मोनिक. क्वेश्चन नंबर 31 फॉर ए पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स फील्ड इट्स डैश इज कंजर्व्ड एंड द मोशन टेक्स प्लेस इन ए डैश जदि कौन गोटे पार्टिकलटे एक सेंट्रल फोर्स फील्ड रे गति करुच्ची तार कंजर्वेशन कौन रहिबो एंगुलर मोमेंटम टा कंजर्वेशन रहिबो angular momentum is conserved angular momentum टा conserve एवं तार मोशन टा से प्लेन रे ही एक्जिक्यूट हो angular momentum conserved कारण हम देखुले डी एल डी टी टा आसला 0 which implies L is constant angular momentum टा conserved in case of a particle under that of central force field. Question number 32 the reduced mass of two bodies problem is given by mu is equal to dash जेठारे m1 and m2 are the mass of two bodies reduced mass concept रे 1 by mu is equal to 1 by m1 plus 1 by m2 ता माने जदि का आमे तार एलसीएम नै जबा m1 m2 एटे केते पाइ जबा m2 plus m1 therefore mu is equal to m1 m2 divided by m1 plus m2 m1 plus m2 हम पचार रिड्यूस्ड मासटा केते बोली m1 m2 m1 m2 divided by m1 plus m2. Question number 33 for simple harmonic oscillation the restoring force must be dash to the displacement and dash is always directed towards dash जो कौन देछि एटा गोटे एसएचएम देछि एसएचएम रे से जो रिस्टोरिंग फोर्सटा डिस्प्लेसमेंट सहित केमिति रिलेट यदि हम गोटे एसएचएम देखिबा एसएचएम रे से जो फोर्सटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होछि कार सहित से डिस्प्लेसमेंट सहित एवं आम जिते प्रोपोर्शनली कन्स्टांट हटाऊे एफ टा को आम दौचे माइनस ऑफ के एक्स तेणुक रिस्टोरिंग फोर्सटा डिस्प्लेसमेंट सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एवं तार जो डायरेक्शनटा कौन होची अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव साइन इंडिकेट करुच्ची तार डायरेक्शनटा अपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपोजिट टू दैट डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम एसएचएम रो डिफरेंशियल इक्वेशन टा देछि गोटे सेकंड रो डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर एक्स dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 एटा होची एसएचएम रो डिफरेंशियल इक्वेशन. इन द इक्वेशन x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस phi द क्वांटिटी phi phi टा तार फेज डिफरेंस phi is called the phase difference for a particle in SHM velocity of a particle is dash at mean position and dash at extreme position. पचारची जदि एसएचएम रे गोटे पार्टिकल टे भाइब्रेट करुच्ची तार वेलोसिटी एक्सप्रेशन टा मीन पोजिशन रे कौन आज वेल एज एक्सट्रीम पोजिशन रे कौन
एंड द वेलोसिटी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा दैट इज ओमेगा टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट मीन पोजिशन पचार मीन पोजिशन कौन मीन पोजिशन कहले एक्स इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू 0 रे वेलोसिटी केते आसीजिवो 0 पुट अप कले ओमेगा ए आसला एक्सट्रीम पोजिशन देख लो एक्सट्रीम पोजिशन क्या कहवा एक्सटा प्लस माइनस ए रे प्लस माइनस ए पुट अप कल भीर भैल्यू केते आसो 0 तमें एटा आसीगला मैक्सिमम एटा आसीगला मिनिमम एसएसएम रे मीन पोजिशन रे वेलोसिटीटा मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजिशन रे वेलोसिटीटा मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 फॉर ए पार्टिकल इन एसएसएम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी तो तार वैल्यूटा केते यदि आम एसएसएम देखुचे सिंपली हार्मोनिक मोशन रे काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशनटा कौन कहल हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशनटा कौन आसुला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर पचारची मैक्सिमम वैल्यू आर मैक्सिमम वैल्यूटा केते आसीबो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी रा मैक्सिममटा कौन आसीबो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आसीबो एवं पोटेंशियल एनर्जी रा मैक्सिमम वैल्यूटा केते आसीबो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कारण एक्स इज इक्वल टू आम ए पुट अप करवा सो टोटल एनर्जी एक्सप्रेशन टा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर तेना सबुथिरे केते आसी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इथे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इटा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या सहित सामान होची ना टोटल एनर्जी सांगे टोटल एनर्जी आम कहीपर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड ऑल्सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी तार वैल्यू रोची हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 38 द एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ एसएसएम इज डैश इज ये आम देख लो काइनेटिक एनर्जी एवरेज और पोटेंशियल एनर्जी एवरेजटा केते देखा काइनेटिक एनर्जी एवरेजटा तार पोटेंशियल एनर्जी एवरेज सांगे सामान आसी तार वैल्यूटा 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ये लक्ष्य कर ये जो काइनेटिक एनर्जी एवरेजटा जो पोटेंशियल एनर्जी एवरेज सांगे मिसेवा 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ये केते आसीबो ये आसी जो 1/4 हेले 2/4 यानी कि 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर यहाँ कौन एक्चुअली टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एवरेज प्लस पोटेंशियल एनर्जी एवरेजटा टोटल एनर्जी सांगे बराबर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ एसएचएम डैश प्रत्येक वैल्यू जानी के 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 39 इन केस ऑफ डैश ऑसिलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ग्रेजुअली डिक्रीजेस एंड फाइनली द बॉडी कम्स टू रेस्ट से प्रकार ऑसिलेशन को आम कहबा डैम्ड ऑसिलेशन डैम्ड टाइप ऑसिलेशन डैम्ड ऑसिलेशन रे तार एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशनटा धीरे धीरे कमिबो और फाइनली बॉडीटा रेस्ट को आसीजिवो द एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन वैरीज डैश विथ टाइम ये टाइम सांगे केमिति वैरी करिवो ना ये डिक्रीज करिवो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली केमिति जानिबो टाइम सांगे एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करछि बोली तार एक्सप्रेशन जो देखिबो x इज इक्वल टू a नॉट e टू द पावर माइनस bt sin
बीटा टी प्लस फाइव ये रोचे तार एक्सप्रेशनटा ये जो टर्मटा आम कहे ए नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी दैट इज कॉल्ड द एम्प्लीट्यूड ये एम्प्लीट्यूडटा टाइम सहित एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करुच्ची। क्वेश्चन नंबर 41 द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन ए डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन इज डैश। डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन में जो एवरेज पावरटा खर्च होची तार मैग्नीट्यूडटा कौन तार मैग्नीट्यूडटा एम वी नॉट स्क्वायर इंटू बी आम जो पावर एवरेज देखा केते डिसिपिटेशन होची पी एवरेजटा एम वी नॉट स्क्वायर बी ये भैल्यूटा को कौन कह ये भैल्यूटा पावर डिसिपेटेड पर साइकिल of forced oscillation. Question number 42 quality factor is 2 pi times the ratio between dash and dash period. Quality factor ta 2 pi times of energy stored and energy lost. मैथमेटिकल देखा क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू 2 pi टाइम्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड E एनर्जी लॉसटा केते P इंटू T इन फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस an external dash force is applied to maintain the oscillations in a periodic medium. से पीरियडिक मीडियम रे ताकू मेंटेन करिया पाई आमे केउ प्रकार एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करिवा से एक्सटर्नल फोर्सटा गोटे पीरियडिक फोर्स हेतिबा दरकार to maintain that resistance, to maintain that period we have to apply a periodic force. The value of resonant frequency Fr is equal to dash in case of amplitude resonance of forced oscillation. Forced oscillation रे Fr value टा omega square minus 2b square under root. The smaller the value of damping dash the resistance टा कौन जो narrow हो जिवो जो डैम्पिंग टा कमी जाउछि रेजिस्टेंस रो वैल्यू टा नैरो हो जिवो तार गोटे ग्राफ अछि शार्पनेस ऑफ दैट रेजोनेंस सेइतरे डैम्पिंग रो वैल्यू स्मॉल रहले रेजिस्टेंस टा नैरो ए भली भाबरे आमे केतेक क्वेश्चंस को आलोचना कले जो क्वेश्चंस गुड़िक क्लासिकल मेकानिक्स रो ग्रेविटेशन एंड सेंट्रल फोर्स फील्ड ता सहित ऑसिलेशंस रो किछि क्वेश्चंस थिला। क्वेश्चन नंबर 21 to 28 question number 29 to 36 and finally we see question number 37 up to 45. So with this useful and informative notes let me wind up the session. Thank you.